तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर अपने एम के अंदर कुछ अच्छा करना चाहेगा, वो डे आफ्टर डे अपने उन एफर्ट्स के लिए, अपने उस कैरियर के लिए, उस गोल के लिए डे आफ्टर डे मेहनत करता रहेगा। और हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इस चैनल के ऊपर डेली आपके लिए एक मोटिवेशनल किट और साथ में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डिमांड है, जो भी एग्जाम्स या एसएससी कंडक्ट करवाया, एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करवाया, या स्टेट के अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट टॉपिक्स, शॉर्ट से शॉर्ट टॉपिक्स आपके समक्ष इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम है मिशन कामयाबी, जिद से जीत तक। सो आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो आज हम टॉपिक लाए हैं वो कौन सा है? पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और हर साल चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एचटेट, सीटेट, हर एग्जाम में यहां से एक नए क्वेश्चन आ रहा है। सो आज हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हमारी वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्न साइड से देखो, वेस्टर्न साइड सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट। दिस वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों क्या था, जब हम इंटीग्रेटेड इंडिया था, जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक पोर्ट था कराची पोर्ट, जो बहुत बड़ा पोर्ट था। मुंबई पोर्ट के बाद बिफोर पार्टीशन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट था कराची पोर्ट। अब वो पोर्ट आफ्टर डिवीजन क्या हो गया? पाकिस्तान के पास चला गया। अब नॉर्दर्न इंडिया, अगर राजस्थान की बात की जाए, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, अगर वहां से गुड्स को हमें एक्सपोर्ट करना है, अगर हमें सामान का निर्यात करना है, तो हमें मुंबई पोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा था। और मुंबई पोर्ट खुद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो सामान है, यहां से जो हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस चीज का एक्सपोर्ट करता था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नीड हुई कि भाई नॉर्दर्न स्टेट्स के में जो सामान मैन्युफैक्चर होता है उसको एक्सपोर्ट करना है, इसलिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। दिस वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक और चीज, दिस इज द टाइडल पोर्ट। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा। अब टाइडल पोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। टाइड्स क्या होती है आपको पता है, दिन में दो टाइम ऐसा होता है जब समुद्र के अंदर, जब सी के अंदर, ओशियन के अंदर जो वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, हाईएस्ट होती है, और दिन में दो टाइम होता है जब, जिसको टाइड और एब बोलते हैं। टाइड होता है हाईएस्ट जो वेव्स होती है, एब होता है जो लोवेस्ट वेव्स होती हैं। तो ये थोड़ा वेटलैंड वाला एरिया, इट मींस यहाँ पे वाटर लेवल इतना हाई नहीं है, दलदली एरिया है, तो यहाँ पे टाइड्स पे डिपेंड करना होता है। जब हाई टाइड्स आती है, इट मीन जब पानी ऊपर होता है, जो बड़े बड़े शिप्स होती है जहां पे बहुत सारे हजारों कंटेनर्स होते हैं, वो इस जो पोर्ट है, जो ये पोर्ट है, इसके ऊपर, वेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ भाई, तो एक बार आप देखना, शायद मेरे हिसाब से लाइव क्लास हो गई थी गलती से कहीं पे। चलो जिन्होंने भी देखा अच्छी बात है, ज्ञान का प्रसार हो रहा था यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों देखना एक बार आप यहाँ पे, तो जो मैंने आपको कहा टाइडल पोर्ट है, इट मींस यहाँ पे शिप्स कब आती हैं? जब हाई टाइड्स आती हैं, तभी क्या होता है, जो बड़ी कंटेनर्स, क्योंकि आपको पता है एक शिप के अंदर हजारों कंटेनर तक रखे जा सकते हैं, तो इतना वो बड़ी शिप जब पोर्ट तक तभी आ सकती हैं, जब एज तक तभी आ सकती हैं जब अच्छा खासा पानी हो। तो ये पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ये टाइडल पोर्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स आती हैं और जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइड्स। आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे मुंड्रा पोर्ट, ये बहुत काफी टाइम से, पिछले 2-3 साल से चर्चा में रहा है, हाईलाइट रहा है,
क्योंकि ये पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट है जो अडानी जी ने खरीद रखा है। ये एक प्राइवेट पोर्ट है जो अडानी जी ने खरीद रखा है। आपने काफी बार देखा होगा इस पोर्ट से ड्रग्स पकड़ा गया है, कि बाहर की कंट्रीज से इंडिया में जब ड्रग्स आ रहा है तो काफी बार इस पोर्ट के नियर बाय, इट मींस जो बाहर की कंट्री के लोग हैं या फिर जो भी लोग इलीगल एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं वो इस पोर्ट के थ्रू आसपास इलीगल। तो ये मुंद्रा पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है जो किसके पास है, अडानी जी के पास है। उसके बाद नीचे की तरफ वेस्टर्न साइड में नीचे की तरफ आएंगे, दूसरा पोर्ट है मुंबई पोर्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड यहां से सबसे ज्यादा इंडिया में जिस पोर्ट से व्यापार होता है वो है मुंबई पोर्ट, क्योंकि आपको पता है मुंबई क्या है, इंडिया की एक इकोनॉमिक कैपिटल भी है। मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी है। और इस पोर्ट के ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए एक पोर्ट ओपन किया गया जिसका नाम क्या है, नहावा शेवा पोर्ट। नहावा शेवा पोर्ट। तो पूछा जाता है मुंबई पोर्ट के ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए कौन सा पोर्ट ओपन किया गया, नहावा शेवा पोर्ट। कौन सा पोर्ट भाई, नहावा शेवा पोर्ट। ठीक है भाई। तो सबसे पहले गुजरात के अंदर एक पोर्ट आया कांडला पोर्ट, उसके बाद महाराष्ट्र में दो पोर्ट, मुंबई पोर्ट और नहावा शेवा पोर्ट। मुंबई पोर्ट की क्या खास बात है, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। कांडला पोर्ट की क्या खास बात है, कांडला पोर्ट क्या, इट्स अ टाइडल पोर्ट। फिर हम नीचे आते हैं गोवा। गोवा के अंदर मार्मागांव पोर्ट, मार्मागांव पोर्ट। अब देखो भाई गोवा में मार्मागांव पोर्ट है, लेकिन अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में मैन्युफैक्चरिंग चीजों की कम होती है क्योंकि गोवा एक टूरिज्म के लिए फेमस है। लेकिन यहां से आपने कर्नाटका देखो, नीचे जो स्टेट है कर्नाटका है, कर्नाटका में यहां पे कुद्रेमुख है। कौन सी जगह, कुद्रेमुख। ध्यान से देखना दोस्तों, कर्नाटका में कुद्रेमुख है जो आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है। तो वहां से आयरन ओर्स का एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों देखना एक बार भाई, एक बार देखना आप, ठीक है। अब देखना आप, तो यहां पे एक कुद्रेमुख आयरन ओर से यहां से निकलते हैं, जिससे तो गोवा से जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें से 50% आयरन ओर, 50% आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद बेंगलोर की बात, कर्नाटका की बात की जाए, कर्नाटका में जो पोर्ट है उसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट। और ये क्या है, दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। अब आपको पता है कर्नाटका को हमारी जो एक जो साइंटिफिक जो हब है इंडिया का वो कर्नाटका को कहा जाता है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है, उसको साइंटिफिक कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया की। तो सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक चीजों का जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की चीजें सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहां से होती हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट से। उसके बाद नीचे केरल स्टेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोची पोर्ट। केरल को कहा जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बगीचा। अगर आपने पहले के टाइम में सुना हो जब वास्को डी गामा ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि साउथ के अंदर इतने सारी स्पाइसेस, इतने सारे मसाले हैं। तो कालीकट है, कालीकट भी कोची के पास की एक जगह है, कालीकट है। उसके बाद जो कालीकट के बाद फिर कोची जो एक बड़ी जगह थी उसको पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। तो कोची जो रीजन है, केरला रीजन है, यहां से सबसे ज्यादा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज के अंदर। और ये पोर्ट आज से ही काफी 300-400 सालों से यहां से एक्सपोर्ट होता जा रहा है। तो दोस्तों ये थे वेस्टर्न कोस्ट के सारे पोर्ट्स। पहला हमने किया कांडला पोर्ट, फिर मुंबई पोर्ट, फिर नहावा शेवा, फिर गोवा, फिर मैंगलोर और फिर लास्ट में कोची पोर्ट। अब हम आते हैं ईस्टर्न साइड में। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में सबसे पहले है हल्दिया पोर्ट। रिसेंटली असिस्टेंट कमांडेंट का ही क्वेश्चन है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट की एक खास बात है, क्या खास बात है, इट्स अ रिवराइन पोर्ट। इट्स अ रिवराइन पोर्ट। अब ये रिवराइन पोर्ट क्या होता है दोस्तों, जो पोर्ट समुद्र के किनारे होते हैं उनको वो नॉर्मल पोर्ट कहलाते हैं, और जो पोर्ट किसी नदी के किनारे होते हैं वो कहलाते हैं रिवराइन पोर्ट। जो हल्दिया पोर्ट है ये हुगली रिवर के किनारे है। जो हल्दिया पोर्ट है ये हुगली रिवर के किनारे है, इसलिए इसको कहा जाता है रिवराइन पोर्ट। वेस्ट बंगाल के अंदर दो पोर्ट है, एक है कैलकाटा पोर्ट।
हल्दिया पोर्ट का डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि कैलकाटा पोर्ट के ऊपर से प्रेशर कम किया जा सके, जैसे नावा शेवा पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया था मुंबई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए। उसके बाद हम नीचे उड़ीसा की तरफ आए तो पारादीप पोर्ट, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झारखंड का रीजन जहां पे छोटा नागपुर प्लेटू है, इट मींस इंडिया में सबसे ज्यादा ओर्स है, मिनरल्स है, वो कहां मिलते हैं, छोटा नागपुर रीजन के अंदर। और उड़ीसा जिसके अंदर आपने सुना होगा राउरकेला है, जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में स्टील और आयरन निकलता है। ऊपर की तरफ झारखंड है, झारखंड के अंदर जमशेदपुर है जहां पे टिस्को भी है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए वहां पे भिलाई स्टील प्लांट है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो दुर्गापुर, बनपुर, इट मीन से पूरा एरिया है, जो ये पूरा एरिया छोटा नागपुर का एरिया, ये आयरन ओर्स और मिनरल्स, इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला है तो मयूरभंज है जो रीजन यहाँ पे है, यहां से निकाला जाता है। तो इस रीजन में आयरन, स्टील, कोल सबसे ज्यादा निकलता है। तो पारादीप पोर्ट से इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन और अदर चीजों का एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखना, जब 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो तेलंगाना इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट, इट मींस उसकी सीमा पानी से नहीं टच हो रही। तो आंध्र प्रदेश की सीमा, किसकी सीमा भाई, एक मिनट देखना भाई, ये देखना दोस्तों, विशाखापट्टनम के बाद, हाँ विशाखापट्टनम में आ गए थे। विशाखापट्टनम इज a deepest port, is the deepest port of India, deepest port। और ये आर्टिफिशियल पोर्ट भी यही लिखा हुआ कि विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट एज वेल एज लैंड लॉक्ड पोर्ट। लैंड लॉक्ड पोर्ट, इसकी लोकेशन ऐसी है कि हमें लगता है लैंड लॉक्ड पोर्ट है क्योंकि टर्न करके इससे समुद्र से कनेक्ट किया जाता है। जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत फेमस पोर्ट है विशाखापट्टनम, में काफी डेवलप्ड सिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ ये आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया था, इट इज अ डीपेस्ट पोर्ट एज वेल एज लैंड लॉक्ड पोर्ट। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट है दोस्तों। चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और आर्टिफिशियल पोर्ट की बात की जाए तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, और ओवरऑल पोर्ट की बात की जाए तो चेन्नई पोर्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए कि यहां पे पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है इन्नौर पोर्ट। तो पूछा जाता है चेन्नई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया, इन्नौर पोर्ट। अब एक पोर्ट है, इंपोर्टेंट पोर्ट है जिसका नेचुरल हार्बर भी है, यह तूतीकोरिन पोर्ट। ये पोर्ट बनाया गया श्रीलंका के बिल्कुल पास। तो पूछ लिया जाए श्रीलंका के सबसे पास में कौन सा पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट। सो जो मेजर पोर्ट्स है उनमें एक स्टेट में सबसे ज्यादा जो पोर्ट है वो है तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट। उसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट और एक नावा शेवा पोर्ट। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी 2 पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट और कैलकाटा पोर्ट। तो दोस्तों जैसे एक इंपोर्टेंट पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर के अंदर भी, लेकिन हम उसको आज के दिन मेजर पोर्ट के अंदर काउंट नहीं करते। सो मेजर जो भी इंडिया के पोर्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया एक छोटी सी वीडियो के अंदर। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो भी जिस भी बच्चे का डाउट होगे या जिसने नया कंसेप्ट जानने की कोशिश की होगी तो हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए होंगे। आपसे बस एक ही कोशिश है, एक ही गुजारिश है कि भाई जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिशन कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग व्यूज तो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, या जहां पे भी कोचिंग कर रहे हो आप, चाहे अभी मुखर्जी नगर में हो, जेटीबी नगर में हो, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, जयपुर में, इंडिया के में कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यही मोटिवेशन हमको आगे लेकर जाएगा और हम नई नई वीडियोस और नए नए सब्जेक्ट्स ऐड करते जाएंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।